तो अगर देखें तो आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं, ठीक है, जो आपको तत्वों की सिस्टम बता रहे थे आपको कि कार्बन था, कार्बन किस तरह से वैलेंसी जनरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी थी हमने शायद कल। अब बात करते हैं इसमें सिग्मा और पाई बॉन्डिंग की, ठीक है, कि भाई सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होते हैं। तो अगर ये तो पहले भी बता चुके हैं आपको, कोई बताएगा सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होते हैं? जो सर एक्सियल पोजीशन पे सर बॉन्ड बनते हैं उनको सर सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। ठीक। और सर जो पैरेलल बॉन्ड बनते हैं उनको जो लेटरल बनते हैं, यानी आप कह सकते हैं अगर अच्छी ये बनेंगे, जैसे ये सिस्टम है, ये आपका, ठीक है, दो ऑर्बिटल्स हैं, ये एक ऑर्बिटल है, एक ये ऑर्बिटल है। अगर ये दोनों कक्षक ऐसे मिलेंगे, ठीक है, लीनियरली मिलते हैं, मतलब एक अक्ष पर बनते हैं, तो सारी की सारी एनर्जी कहाँ, एक ही जगह पर स्टोर हो जाती है। इस बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्डिंग कहते हैं। और जब इस तरह की, यानी ये पार्श्ववर्ती व्यापन करते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं, तो होता क्या है, ऐसे जुड़ते हैं, बिल्कुल सेम यही कंडीशन, ठीक है, कि एक यहाँ पे जुड़ा होगा, एक यहाँ पे जुड़ा होगा, ऐसे जुड़ेंगे। देखिए बीच में खाली गैप है, ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम, यही कॉम्बिनेशन सही बन जाता है इसके लिए, कि ऊपर भी जुड़ा है, नीचे भी जुड़ा है, और बीच में क्या है, खाली है। इसका मतलब क्या है, ये पार्श्व कंडीशन में जुड़ रहे हैं। पार्श्व कंडीशन का मतलब है, अगर इंग्लिश में कहा जाए तो लेटरल ओवरलैपिंग, यानी लेटरल ओवरलैपिंग से ये बन रहे हैं, इसलिए आप इनको क्या कह सकते हैं, ये जो बंध है ये पाई बॉन्ड है। अब अगर मजबूती और कमजोरी की बात करें तो कौन से बॉन्ड ज़्यादा कमज़ोर होने चाहिए और कौन से बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होने चाहिए? ठीक है, सिग्मा बॉन्ड मजबूत होते हैं और पाई बॉन्ड कमज़ोर होते हैं, क्योंकि आपको बताया है शायद, उनमें सारी की सारी एनर्जी सब कुछ एक जगह पर होता है। ठीक है, दिखने में अगर आप नहीं जानते तो आप ऐसा सोचेंगे तो एक ही जगह जुड़ रहे हैं, ये तो भैया दो दो जगह जुड़े हैं, ऊपर भी जुड़े हैं, नीचे भी जुड़े हैं, तो मजबूत ये होने चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है, सिस्टम कुछ ऐसा लगता है, एनर्जी उतनी ही है, इसमें एनर्जी दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, इसमें एक ही जगह पर है। एग्जाम्पल आपको बताया था पहले शायद, हम आपको पकड़ें, दोनों हाथों से पकड़ लें कस के, तब ज़्यादा मजबूत होंगे कि एक से इधर को पकड़े हैं, एक से इधर पकड़े हैं, तब ज़्यादा मजबूत होंगे। भाई जब आप ही को दोनों जोड़ लगा के पकड़े हैं फिर आप नहीं छूट पाएंगे। ऐसे पकड़े हैं, इधर वाला खींच रहा है तो इस पर जोर लगाएंगे तो ये छूटने लगेगा। दो दो को पकड़े हैं, अब पहला इसने गुदगुदी लगा दी थोड़ी सी, ठीक है, हाथ छूट गया, ये भाग गया। यानी कहने का मतलब ये है कि अब क्या है, ऐसे अगर पकड़े हैं तो भैया आधी एनर्जी इधर गई, आधी एनर्जी इधर गई, यानी किसी को भी अगर हम पकड़ पाएंगे तो आधी एनर्जी से तो पकड़ पाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसे पकड़े हैं या एक ही जगह पकड़े हैं तो हमारी पूरी ताकत कहाँ है, वहीं है, पूरा फोकस वहीं है, पूरा सब कुछ वहीं है। अब छूट पाना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर ताकत भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, फोकस भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हुआ नहीं हुआ? अगर इधर फोकस करेंगे तो ये कमज़ोर, इधर फोकस किया तो ये वाला कमज़ोर। इसलिए क्या होता है, सिग्मा में सारी बॉन्ड, सारी एनर्जी एक जगह होती है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड क्या होती है, मजबूत होती है। पाई बॉन्डिंग में उतनी ही एनर्जी, ठीक है, नोड के ऊपर और नोड के नीचे, यानी आधी एनर्जी इधर और आधी एनर्जी इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इस वजह से सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। अब अगर क्रियाशीलता की बात करें तो क्रियाशील कौन ज़्यादा होने चाहिए और अक्रियाशील कौन होने चाहिए? सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव होने चाहिए कि पाई बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव होनी चाहिए? रिएक्टिव कौन करेगा जल्दी, अवक्रिया कौन करेगा जल्दी, टूटेगा कौन जल्दी? पाई बॉन्ड। यानी अवक्रियाशील कौन होने चाहिए? पाई बॉन्ड ज़्यादा अवक्रियाशील होते हैं, सिग्मा बॉन्ड कम अवक्रियाशील होते हैं। ठीक है, अगर स्थायित्व की बात करें तो कौन ज़्यादा स्थायी कौन कम स्थायी? सिग्मा ज़्यादा स्थायी और पाई कम स्थायी। ठीक है, बॉन्ड बनने का सिस्टम तो जान चुके हैं कैसे बनेगा। अगर हमने एस कक्षक एस के साथ मिला दी तो क्या बनेगा, ये और ये बनेंगे। ये देखिए क्या है, एक ही जगह पर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर हमने क्या किया, एक एस ले लिया और एक पी ले लिया, तो जब इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, कुछ ऐसे ही तो बनेंगे। फिर भी क्या है, बॉन्ड सारा का सारा एक जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कौन सी बॉन्ड बनेगी, सिग्मा बॉन्ड बनेगी। अब अगर हम क्या करेंगे, पी और पी ले लेंगे, एक पी ले लिया और दूसरा पी ले लिया। अगर देखिए ये है तो कौन सी बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। और कुछ हो सकता है, क्या होगा,
इसको खड़े खड़े अफ्तिया करा दें यानी लेटरल करा दें तो ये ऐसे, ये P हो गया और ये वाला भी P हो गया। अब अगर इन दोनों को मिला देंगे तो भैया बॉन्डिंग क्या होगी, इस तरह की कुछ होगी। अगर इनमें देखें तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ये अलग अलग नहीं है, ये मिलकर एक साथ क्या बनाती है, पाई बॉन्ड बनाती है। तो अब देखिए ये क्या है, अक्ष के ऊपर और नीचे है यानी निरक्षी है, अक्ष पर नहीं है। ये अच्छी है, अच्छी, ठीक है, अच्छी होगा, अच्छी खराब वाला नहीं, अच्छी यानी एक्सियल है, ठीक है, एक्सिस पर है, अक्ष पर है। ये ठीक है नॉन एक्सियल है यानी निरक्षी है, मतलब ये लेटरल ओवरलैपिंग है और वो कौन सी है, लीनियर ओवरलैपिंग है। इसमें सिग्मा, इसमें पाई, इसमें सारी एनर्जी एक जगह स्टोर है, इसमें एनर्जी ठीक है दो जगह है। नोड ये बीच के पॉइंट होते हैं जहाँ पर एनर्जी लेवल कितना होता है, 0 होता है। नोड्स के ऊपर और नोड्स के नीचे एनर्जी लेवल ठीक है आपका एग्जिस्ट करता है। तो ये आपकी सिग्मा पाई हो गया। क्लियर है, जान जाएंगे। अगर कहीं पूछें सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, पाई का मतलब डबल। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें कौन सी बॉन्ड होती है, केवल सिग्मा, और अगर पाई है तो अरे मतलब अगर डबल बॉन्ड है तो देखिए अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें कौन सी बॉन्ड होगी, सिग्मा बॉन्ड। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है बस एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। देखिए डबल बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, सही बोल रहे हैं, ठीक है। अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है, दो पाई और एक सिग्मा, यानी यहाँ पर क्या होगा, दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। यानी कहने का मतलब है यहाँ से अगर देखें तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि सिग्मा हर जगह होती है, बिना सिग्मा के पाई तो संभव ही नहीं है। तो सिग्मा हर जगह एग्जिस्ट करेगी, पाई आपकी मल्टीपल बॉन्डों में एग्जिस्ट करती है। अगर मल्टीपल बॉन्ड एक है तो एक पाई, अगर मल्टीपल बॉन्ड दो हैं तो इसका मतलब है दो पाई। मतलब अगर सिंगल बॉन्ड है तो केवल सिग्मा, अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई, ठीक है। अब जरा CH4 में बताइए कितने सिग्मा कितने पाई। CH4 जब इसको ओपन करेंगे तो C, ये H, ये H, ये H, ये H क्या है, सिग्मा कितने, 4 सिग्मा। पाई एक की एक भी नहीं, एक भी नहीं, यानी 0 पाई। क्लियर। अब अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने C2H6 लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिया, ठीक है। देखिए हमने CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिया, इसमें सिग्मा बॉन्ड बताएं। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, बस ध्यान रखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं तो वहाँ पाई हो सकता है। यहाँ बताइए कितने सिग्मा कितने पाई, आराम से खोल देना है और कुछ नहीं करना है, बॉन्डिंग को ओपन करना समझ लीजिए। जितने जैसे 3 हाइड्रोजन है, एक बार समझ लीजिए ढंग से बॉन्डिंग को ओपन करना। C और C है, C और C लिखा, इस वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 3 है ना, 1 2 3, ठीक है। इस पर कितने हैं, 1 2 3, हो गया। बताएं सिग्मा और पाई, एक सिग्मा एक 6 सिग्मा, चलिए कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं, 6 सिग्मा, ठीक है, एक पाई, ये कुछ लोग बोल रहे हैं। दूसरा बताइए और क्या बोल रहे हैं, सारे सिग्मा, सारे का मतलब क्या है, कोई संख्या बताएंगे ना, 7 सिग्मा। और कोई इसके अलावा पाई 0 या पाई भी कुछ, ये जो ये जिसने ये आंसर बोला है उसका खाली सिग्मा है कि पाई है, पाई नहीं है, ठीक। और कोई इसके अलावा, ये 2 आंसर बता रहे हैं आप लोग, और कोई अगर इसके अलावा किसी का आंसर आ रहा हो तो बताए कोई, बस यही 2 ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन नहीं है। चलिए तो इसमें से हम बताएं ना कि सही कौन है गलत कौन है। ज़्यादातर लोगों को क्या लग रहा है कौन सा सही होगा, नीचे वाला। नीचे वाला कितने लोगों को लग रहा है सही, बस 4 ही 5 लोग हैं। और ऊपर वाला, इसमें भी 4 ही 5 है, बाकी सब क्या कह रहे हैं भाई। देखिए
आराम से समझ लीजिए। क्या समझ नहीं आ रहा क्या? अगर समझ आ रहा है कुछ तो बताओ। अरे यार संख्या गिननी है, गिनती तो पता नहीं कब सीखी होगी। ठीक है, हमने चलो इसमें पूछा था, ठीक है समझ में आता है, आधे लोग बना पाएंगे आधे लोग नहीं बना पाएंगे। अब तो स्ट्रक्चर बना के दे दिया यार, अब तो संख्या गिन लो कम से कम। अब गिन पाएंगे नहीं गिन पाएंगे? दो पाई बॉन्ड बनेंगे। ठीक, और बताएं? 6 सिग्मा 2 पाई। एक और आंसर आ गया, चलो 6 सिग्मा 2 पाई। चलो एक और ऑप्शन आया, और बताएं कुछ, देखते हैं क्या क्या बताते हैं आप। ठीक है, देखिए अपना व्यू तो यार रखो कुछ ना कुछ। अगर व्यू आप 0 रखेंगे, देखिए समझ तभी डेवलप होती है जब आप न्यूट्रल पढ़े रहते हैं, फिर समझ डेवलप नहीं होती है। समझ जो होती है वो कम्युनिकेशन से ज़्यादा डेवलप होती है। सर 2 पाई बॉन्ड और सर 1 सिग्मा। 2 पाई 1 सिग्मा, एक ये कॉम्बिनेशन आ गया। और कोई बताए? देखिए हम आपसे इसीलिए इतना कन्वर्सेशन करते हैं, ताकि क्योंकि इसमें भी समय जाता है यार, लेकिन कन्वर्सेशन करने का मतलब ये होता है कि कम से कम कुछ तो दिमाग दौड़ाओ। अभी तो बिल्कुल शांत बैठा था, लुद्ध पड़े थे, हमने बोल दिया इसमें इतने सिग्मा इतने पाई, लुद्ध होके सुन लिया, कुछ पता ही नहीं चला। अब जब आपसे हम 2 मिनट दे रहे हैं आपको कि भैया बोलो, आप जो 100 सवा भी रहे होंगे वो भी तड़पड़ा के खड़े हो गए। अच्छा कुछ पूछ रहे हैं क्या? हम कहीं नहीं जान पाए, कम से कम एक बार ध्यान तो दे रहे हैं, अच्छा कुछ पूछा जा रहा है यहाँ पे, इसलिए आपसे पूछते हैं हम, वरना तो समय तो इसमें भी जाता है यार। ठीक है, तो अगर इसमें देखें तो भैया सीधे सीधे गिन लो, गिनती तो आती है ना सबको, नंबरिंग करते जाते हैं, गिनते चले जाना। 1 2 3 4 5 6 सारे सिग्मा हैं कि कोई पाई है? सिग्मा है ना, तो कितने हो गए? 7 सिग्मा। पाई है कोई? जब कहीं डबल ट्रिपल है ही नहीं तो फिर पाई कहाँ से आए? तो आंसर आपका क्या होगा? 7 सिग्मा। ठीक है भैया, आपको क्लियर तो बताया है, जब यहाँ कुछ है ही नहीं, आप तो ऐसा आंसर दे रहे हैं कि है कुछ नहीं, और बता रहे हैं कि आप पाई, और ऊपर से तमाम, ठीक है, बहुत तरह के पाई आ गए, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। ठीक है, हो गया? क्लियर है? ज़रा चलिए अब बताएं ज़रा अगले वाले में। बस इस वाले जो टॉपिक है बस इसमें इतना ही है, सिग्मा, और अगला है संकरण। मीन्स संकरण के बाद ये खत्म है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला वही नॉमेनक्लेचर शुरू है, तो इनको जान लीजिए आराम से। ठीक है, आराम से सीख लीजिए, सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। हमने आपको कल भी बताया था, लिखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। सीख लीजिए, लिख तो लेंगे ही यार, कहीं ना कहीं नोट्स मिल जाएंगे, कुछ हो जाएगा। ठीक है, लिख तो लेंगे ही, आप सीख लीजिए। मैन यहाँ पे अगर हम ये कर दें CH2 डबल बॉन्ड CH2, बताएं सिग्मा और पाई, बोलिए। 2 पाई 4 सिग्मा, एक आंसर। दूसरा आंसर बताएं, दूसरे रुझान आने शुरू हो। ठीक है, एक तो परिणाम आ गया। जब कंपटीटर होंगे तभी तो पता चलेगा कौन जीता कौन हारा। इसको ओपन कर लीजिए आराम से, ओपन करिए। ओपन करेंगे तो कैसे? C के बाइस में डबल बॉन्ड है, इस पर कितने हाइड्रोजन? 1 2, इस पर कितने? बोलिए, एक लो, बोलिए कितने? 4 सिग्मा 1 पाई, ये एक आंसर। 4 सिग्मा 2 पाई तो लिखा है। ठीक है, 5 सिग्मा 1 पाई, चलिए एक ही आंसर आ गया। 3 किसमें? इसमें 4 सिग्मा 2 पाई, 4 सिग्मा 1 पाई लिखा तो है, किसी ना किसी का लिखा है। यानी आराम से देखिए आप, ये 3 ऑप्शन निकल कर आए हैं। इसके अतिरिक्त कोई बताए? इसके अतिरिक्त किसी को कुछ लग रहा है? लग रहा है? चलिए अब इसमें से बताइए, ये कितने लोग कह रहे हैं? ये कितने लोग कह रहे हैं? काफ़ी संख्या है, बहुमत है, देखें कौन जीतता है। ये वाले कितने लोग कह रहे हैं? ये लग रहा बहुमत ज़्यादा है। ठीक है, बराबर है। ठीक है, अगर बराबर है तब भी यही वाले जीतेंगे। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए बॉन्डिंग गिनिए सीधे, अभी आपको बताया है, फिर से गिनिए। अरे आराम से गिनो, परेशान होने की बहुत ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, बहुत डरने की ज़रूरत है। हमारा तो ये कहना है कि आप आराम से मौज मस्ती में सीखते चले जाओ, उस काम हो जाएगा। हमको आना चाहिए, समझ रहे हैं? ये ज़रूरी नहीं है कि हम लिखेंगे तभी रटेंगे तभी काम चलेगा।
यार हम चाहे जैसे सीखें, बस हमको आना चाहिए। आ गया है लिख तो अपने आप लेंगे, हम छाट तो लेंगे। गिनना शुरू करो। अभी बताया है सिग्मा तो हर जगह है, अभी बताया सिग्मा ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ ना हो। अब ये नहीं कि यहाँ भी सिग्मा, जब है ही नहीं बॉन्ड तो कहाँ सिग्मा। मतलब जितना बॉन्ड है सब में सिग्मा तो होनी होनी। 1 2 3 4 5 सिग्मा कितने हो गए? 5 हो गए। सिंगल डबल ट्रिपल सब भूल जाओ, सिग्मा तो हर जगह होगा। तो 1 2 3 4 5 सिग्मा कितने हो गए? 5 हो गए। 5 सिग्मा। और एक डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड में एक ही पाई तो होता है कि 2 पाई होते हैं? डबल बॉन्ड में 1 पाई होता है। तो 5 सिग्मा 1 पाई। क्लियर। अगला है CH3CN। CH3CN इसको जब बनाएंगे तो CH3 ऐसे बनता है, इसमें बताएं। CH3CN आराम से कहीं बैक पेज खोल लिया करिए कॉपी का, ठीक है। ये मत सोचिए कि बैग गंदा हो जाएगा, करेंगे क्या उसको संभाल के, मार साफ सुथरा, ठीक है। गंदा करो आराम से, जो कॉपी है कॉपी का पेज बैग खोल लिया करिए। कितने पेज गंदे होंगे? 2 3 4 5 6, ठीक है। आराम से करके देखा करिए, ठीक है। आगे से लिखना शुरू करो, पीछे से हल करना शुरू करो, और दोनों तरफ से जब भर जाए तो बदल दो कॉपी। 5 सिग्मा 2 पाई। और बताएं भाई, रुझान दूसरा है 4 सिग्मा 2 पाई। सॉरी 5 सिग्मा 1 पाई। चलिए ऑप्शन चारों बन जाते हैं लगभग। चौथा ऑप्शन भी बोल दीजिए कोई लोग। 4 सिग्मा 3 पाई, ठीक है। और कोई इसके अतिरिक्त और किसी का कोई ऑप्शन हो तो बोले। 6 सिग्मा 6 पाई। 7 सिग्मा, एक मिनट, 7 सिग्मा 2 पाई। और कोई ऑप्शन? 6 सिग्मा है? नहीं है। 6 सिग्मा 1 पाई। अरे इसमें से छांट लो, ठीक है। और किसी का इसके अतिरिक्त और कोई आंसर हो तो बताएं। इसके अतिरिक्त किसी का कुछ लग रहा हो? किसी ने 7 सिग्मा, किसी ने 6, किसी ने 5, किसी ने, ठीक है, पाई भी मार 2 3 4 5 6 7। बताएं। इसको ओपन कर दें? ओपन करिए। तो ओपन तो लिखा ही है, कुछ है ही नहीं यार। CH3 है तो ये तो सिंगल बॉन्ड के साथ जाएगा ही जाएगा। C, ठीक, गिनिए। ये ट्रिपल ही तो है यार, पहले से बना है। चलिए अभी सुधार कर लीजिए, कौन सी उसमें आफत है। अब बताओ। चलिए ये कितने लोग कह रहे हैं? कैंसिल। ये कितने लोग कह रहे हैं? काफ़ी लोग हैं, बहुमत है इसी का लग रहा है। 1 2, चलिए ये काफ़ी लोग कह रहे हैं। ये वाला है, इसका भी ये बहुमत। ये वाला 6 सिग्मा 2 पाई 2। हाँ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, चलिए ठीक है। ये कोई कह रहा है? ये किसी ने कहा? नहीं कहा। तो अपने मन से तो लिखा नहीं था, कहा होगा किसी ने। कोई बात नहीं, चलिए कोई नहीं बोल रहा है तो काट देते हैं। इसको कोई बोल रहा है? नहीं, इसको भी नहीं बोल रहा कोई। चलो भाई इसको भी काट लेते हैं। इसको है 1 2 लोग। चलिए अब आपके पास ऑप्शन है 3 4, 1 2 3 4। अब इसमें से सबसे ज़्यादा लोग कौन कह रहे हैं? ये वाला कम लोग हैं, ये वाला सबसे ज़्यादा, मतलब बहुमत इन्हीं का है, तो यही जीतेंगे, ठीक है। तो भाई जिसका बहुमत होता है सरकार उसी की बनती है। तो यहाँ पर भी क्या है देखिए, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा हो गए, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई? 2 पाई। तो 5 सिग्मा 2 पाई हो गए। कंफर्म। देखिए आप एक बार रियलाइज़ करिए कि समस्या कहाँ हो रही है। आप एक बार सोचिए भाई कहाँ पर दिक्कत हो रही, क्योंकि जब हम बताते हैं तब तो लगता है बड़ा आसान है, 1 2 3 4 5 बस हो गया। तो आप ये देखिए कि समस्या कहाँ पर आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, हम बेंजीन पूछते हैं आपसे। चलिए
बताओ। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। सूत्र की बात करें C6H6, देखिए ये है C6H6, C6H6 है, इसमें कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 होंगे, और जो आपके पास दिख रहा है बॉन्ड वो तो ही है। जितने हैं ये सब जगह क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, ठीक है। और कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि हाइड्रोजन क्या है, कहाँ है, कैसे एग्जिस्ट करेंगे, थोड़ा बहुत अपने आप भी देखिए, क्योंकि हम अभी सब कुछ से बना देंगे स्ट्रक्चर, फिर तो कोई वही नहीं है। छः कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, ध्यान रहे। C6H6 कार्बन तो हमने बना दिया, हाइड्रोजन नहीं बनाए। 6 हाइड्रोजन भी है इसके पास। हाइड्रोजन छोड़िए, वैलेंसी चेक करिए, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जहाँ कम हो वैलेंसी वहाँ पर हाइड्रोजन होता है, ठीक है। जहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कम होगी वहाँ पर हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेगा। जहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कम होगी, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अगर आप चेक करो 4 बॉन्डे हैं, ठीक है, छोड़ दो, कुछ नहीं। अगर कहीं पर 4 नहीं है, 2 हैं, 3 हैं, अगर 2 बॉन्डे आ रही हैं किसी कार्बन पर, तो इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन होंगे वहाँ। अगर एक आपका, ठीक है, बॉन्ड कम आ रही है तो इसका मतलब 1 हाइड्रोजन होगा। अगर 3 बॉन्डे कम आ रही है तो इसका मतलब है 3 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। अगर हम खाली ये लिख दें, ध्यान से देखिएगा, खाली CC लिख दें तो इसका मतलब है CC कुछ नहीं लिखा है। वैलेंसी चेक करेंगे ना, कार्बन की कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 यार, 4 होती है ना। कितनी यूज हुई, 1, तो कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 होंगे। इसके पास कितनी, अभी इसके पास कितनी हो गई, 1 है, कितने होंगे, 1 2 3 होंगे। तो ये वैलेंसी अपने आप सीखिए, समझ रहे हैं। हम आपको बता सकते हैं, अगर हम ही सब खोल देंगे अभी इसको तो फिर कोई बचेगा ही नहीं, फिर उसमें गिनना रहेगा, गिनने में भी आधे लोग गड़बड़ी कर देते हैं। बताएं इसमें सर पाई बॉन्ड है सर, 4 पाई, यस सर, चलो अच्छी बात है, 4 पाई, 4 सिग्मा, 4 पाई और 10 सिग्मा, 10 सिग्मा। चलिए एक ऑप्शन और दूसरा बताएं, 12 सिग्मा, 12 सिग्मा 3 पाई। और बताएं, और कोई रुझान बोले, इसके अतिरिक्त किसी को कुछ लग रहा है? हमको क्या लग रहा है, अभी जब हम बनाएंगे तो पता चलेगा। और बताएं, आराम से बताओ, जल्दी जल्दी भाई, ठीक है, बताएं। और कोई बताएगा कुछ, इसके अतिरिक्त कोई आंसर कुछ बताएगा? आराम से गिनो, बताओ, अरे सीधे गिनो, बताओ कितने, 15 सिग्मा 2 पाई, 15 सिग्मा 2 पाई। और कोई कुछ बताएगा, बताएं, और कोई कुछ ऑप्शन बताएगा? बस बता लिया सबने कि अभी कुछ कर रहा है, मतलब कोई हल कर रहा है क्या? देखिए बहुत आसान है, ज़्यादा सीरियस लोगे परेशान रहोगे, सीरियस नहीं लेना ज़्यादा, आराम से करना है, ठीक है, आराम से करेंगे हल हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अगर सभी लोगों ने बता लिया हो तो हम बताएं, या अगर किसी का बाकी हो तो आप बताएं, अगर किसी का बाकी हो तो बताएं। बताएं ये कितने लोग कह रहे हैं, ये वाला बहुमत इसी में है हमको लग रहा है। अब 3 ही 4 हैं, लेकिन सबसे तो ज़्यादा ही है, बाकी को समझ नहीं आ रहा कुछ इसमें। चलिए कोई बात नहीं, कम से कम ना समझ में आ रहा तो ऐसे तो गिन लिए होते, गलत सही बता लेते कुछ, मतलब हम कह रहे नहीं समझ में आ रहा तो गलत ही बता देते यार। 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 6 और 3 तो बता सकते थे, हालांकि गलत होगा आंसर, लेकिन आप बता तो सकते हैं कि भैया देख के कितने 6 हमको दिख रहे हैं और 3 पाई दिख रहे हैं, इतना तो बता सकते हैं। तो आप देखिए, हम फिर वही कहेंगे, अगर आप कुछ नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। हमारे करने से कुछ नहीं होना है, आपको अपने आप एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको अपने आप ध्यान देना पड़ेगा, अपने आप देखना पड़ेगा कि भैया क्या है, जोर लगाना पड़ेगा दिमाग का कि कहाँ पे बॉन्ड बन रही, कहाँ क्या है क्या नहीं। अभी हमने बताया है, ठीक है, कुछ लोगों ने शायद सही भी कर दिया, शायद सबका नहीं गलत है, किसी ना किसी का सही भी है। अब इसमें देखिए, हमने अभी बताया है, या हो सकता है सबके भी गलत हों, कह नहीं सकते, अब देखना पड़ेगा। हमने बताया कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4,
यहाँ पर कार्बन है, कितनी वैलेंसी है, यहाँ यूज कितनी है, 4 5 6 3 1 2 3 ही बॉन्डे तो दिख रही है यार, दिखने में भी समस्या है क्या भाई? दिख तो सबको 3 ही रही होंगी, हमको लग रहा है 1 2 3 4 तो नहीं दिख रही किसी को। होती कितनी है, 4 है, कितनी कम है, तो एक हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा? यहाँ गिनो आराम से यार, 1 2 3 ही तो दिख रही है, कितने होंगे, एक हाइड्रोजन होगा। यहाँ भी, यहाँ तभी तो भैया C6H6 है, वरना S तो था ही नहीं इसमें, सूत्र हमने लिखा था ना C6H6, तो C6H6 इसीलिए तो है। अब जरा गिनो इसमें, अभी भी आधे लोग नहीं गिन पाएंगे। अब बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा इन तीनों में से? 12 सिग्मा 3 पाई, सभी लोग यही कह रहे हैं। चलिए हम भी देख लेते हैं। देखिए एक तरफ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6, अरे रुको तो भी, सब्र करो जरा, ठीक है। ये तो भी, ये दूर वाले गिन रहे हैं, पहले रुकिए तो, ये गिन ली, अभी इनको छोड़ दोगे क्या? ये भी तो बॉन्डे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। और कोई सिग्मा बचा नहीं, पाई 1 2 3। अब टोटल अगर लिख दें इसको तो 12 सिग्मा 3 पाई, ठीक है। क्या है, 12 सिग्मा है और 3 पाई है, ठीक है। अब ज़रा एक और आपसे पूछते हैं इसी तरह का, ठीक है, बताएंगे। अब यही स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपका स्ट्रक्चर बना के आप बताइएगा। देखिए बेंजाइन, एक इंटरमीडिएट होता है बेंजाइन, बताइए, ये बेंजाइन है, ठीक है, मध्यवर्ती होता है बेंजाइन। इसमें बताइए सिग्मा और पाई, सारे वही, हर कोने पे कार्बन, और जहाँ वैलेंसी कम हो वहाँ पर हाइड्रोजन। 4 पाई, चलिए 12 सिग्मा। और कोई कुछ बताएगा? 6 सिग्मा 4 पाई, 12 सिग्मा 4 पाई तो लिखा है, ठीक है। बहुत जल्दी में आंसर देने की आवश्यकता नहीं, कहते नहीं जल्दी का काम शैतान का, तो जल्दी बहुत आंसर देंगे, हो सकता है गलत हो। आराम से गिन लीजिए, बस आंसर आने चाहिए। एक ये ऑप्शन आया, एक ये ऑप्शन आया, और इसके अतिरिक्त बताओ भाई कोई। अब आधे लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा क्या करें क्या ना करें। अब इसीलिए तो हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, कम से कम ना समझ में आए, क्लास निकल गई, आप घर में देख लो, लेकिन आप वो भी नहीं करेंगे। अब समस्या तो ये है, फिर करेंगे क्या? कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा यार। बताएं भाई, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त किसी का कोई आंसर? इन्हीं दो में से है, बताएं। हाँ निकाल लो, आराम से निकालो। 8 सिग्मा 4 पाई, ठीक है, 4 पाई सभी में है। बताएं भाई, अभी इधर के आंसर नहीं आए हैं, निकला कुछ? कर रहे हैं कोई लोग? नहीं हो गया सबके? बताएं। देखिए भाई, बताओ, अभी ऑप्शन है, अगर कोई बताना चाहे इसके अतिरिक्त, ठीक है। 10 सिग्मा 4 पाई, चलिए
कम से कम एक नया मिला तो, बाकी सब में तो वही हाल था। और इसके अतिरिक्त कुछ अब ज़रा बताएं, ये कितने लोग कह रहे हैं? ये वाला 2-3 लोग, ये वाला बहुमत इसका लग रहा है। अब देखें बहुमत जीतेगा कि नहीं जीतेगा, क्या होगा। ये वाला बस 2-3 लोग हैं, 3-4 लोग हैं। नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये, ठीक है। अब देखते ज़रा काउंटिंग वाउंटिंग कर लें कि कौन जीतेगा भाई। अब देखिए ध्यान से समझ आए, देख लो इधर कम से कम, वरना फिर नहीं आएगा तो फ़ायदा क्या है। बॉन्डिंग पता है 1 2 3 4, यहाँ हाइड्रोजन होगा क्या? हाइड्रोजन होगा, बॉन्डिंग तो 4 हो गई। 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्मा, ठीक है। 1 2 और 2 4 पाई, ठीक है। यानी 10 सिग्मा और 4 पाई। क्लियर है? कोई और डाउट किसी को? अगर हो तो बताए। कहाँ दिक्कत हो रही भैया कि एक ही 2 लोगों के आंसर आ रहे हैं। अब जब देखिए, अरे थोड़ा शांत हो लो, कोई बात नहीं, शांत हो लीजिए। देखिए जब आप करते हैं तो लगता है बड़ा कठिन है, समझ रहे हैं, और जब हम करते हैं तब लगता है कि बड़ा आसान है। तो कम से कम थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये वही हाल हो गया जैसे इस समय मौसम चल रहा है, अंदर बैठो तो लगता है जाड़ा, बाहर बैठो तो गर्मी, ठीक है। तो वही हाल है कि हमने बस ज़रा सा सॉल्व किया, आसान हो गया। आप कर रहे हैं तो कठिन हो रहा है। तो हालांकि कठिन कुछ नहीं है, आपको बस केवल बॉन्ड खोल के सिग्मा और पाई गिन लेने होते हैं, बस। क्लियर है? चलिए अब उसके बाद ज़रा एक चीज़ और सुन लीजिए, खाली संकरण बचता है, तो सुन लीजिए, करा अगले दिन देंगे। संकरण में भी कुछ ऐसे ही 2-4-10 क्वेश्चन करा देंगे आपको, तो शायद थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। अब अगर अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है तो भैया इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता आपका। अब इतनी देर पूरी क्लास दे दी आपको खाली सिग्मा पाई छांटने में, फिर भी अगर आप ना जान पाओ तो क्या बताया जाए, ठीक है। अब देखिए संकरण की बात करते हैं, तो संकरण का मतलब होता है कक्षकों को मिलाना और मिलाकर फिर से उनको पृथक कर देना, ऊर्जा का पुनर्वितरण कर देना। अब करते क्या है, संकरण का मतलब है जब लगभग समान ऊर्जा की कक्षकें, ध्यान रहे, जब लगभग समान, बिल्कुल समान नहीं, जब लगभग समान ऊर्जा की कक्षकें आपस में मिलती हैं, ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा समान संख्या में संकरित कक्षकें बनाती हैं, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। एग्जाम्पल एक आपको बताया था पहले भी, जब उधर पढ़ाया था, याद होगा। एक गिलास में दूध लो, एक गिलास में पानी लो, दोनों सेम अवस्था में हैं, ऊर्जाएं लगभग सेम है। एक बड़ा पात्र लो, उसमें मिला दो, तो क्या बनेगा? दूध और पानी का मिश्रण बनेगा। फिर उनको गिलास में ना दो, कितने गिलास बनेगा? 2 ही तैयार होगा। अब वो जो 2 तैयार हुआ है उसमें क्या है? पानी का भी हिस्सा है और दूध का भी हिस्सा है, यानी पानी और दूध का मिश्रण तैयार हुआ। लेकिन कितने गिलास? 2 ही गिलास। वही कह रहे हैं कि अगर एक S और एक P मिलाया, टोटल कितनी कक्षाएं मिलाई? 2 मिलाई ऑर्बिटल्स, ठीक है। एक S उपकोष, एक P उपकोष, 2 मिलाया, मिल के क्या बनाएंगे? sp। कितने? 2, ठीक है। बस यही तो संकरण है कि जब एक S कक्षक एक P कक्षक के साथ मिलती है, संयोग करती है, ऊर्जा का पुनर्वितरण करती है, कितनी बनाएगी? 2। तो क्या होगा? संकरण, sp संकरण हो जाएगा। अगर sp2 लिखना है तो 1s 2p, टोटल कक्षाएं कितनी? 3, ठीक है। 1s और 2p, टोटल कितनी? 3। ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा 3 sp2 संकरित कक्षकें बनाएगा, क्या होगा? sp2 संकरण। 1s और 3p, टोटल कितनी संख्या? 4। तो ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा समान ऊर्जा की 4 sp3 संकरित कक्षकें बनाएगा, इसको क्या कहेंगे हम? sp3 संकरण। यहाँ पर आपको बस 3 ही पढ़ने हैं, वहाँ आपको बता भी दिए थे sp3 कार्बन है, वैलेंसी 4 होती, तो जब 4 वैलेंसी है तो इसके आगे की तो संभावना ही नहीं, sp3d और sp3d2 की तो संभावना ही नहीं। तो यहाँ पर आपको केवल sp, sp2, sp3 आपको सिंपल सा बता दें तो जहाँ कहीं सिंगल बॉन्ड, जहाँ कहीं केवल सिंगल बॉन्ड होगी वहाँ पर संकरण sp3 होगा। जहाँ केवल सिंगल बॉन्ड होगी वहाँ पर संकरण sp3 होगा। जहाँ पर डबल बॉन्ड होगी कार्बन के साथ वहाँ पर sp2 होगा। और जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगी वहाँ पर संकरण केवल sp होगा, ठीक है। आप लोग बस क्या किया करिए, एक बार हम कह रहे हैं घर पे ना पढ़ो, अगर आपके पास मोबाइल अवेलेबल है
वीडियो डाल देते हैं। आप एक बार लेटे लेटे सोते साते कम से कम कान में लगा के देखो ना, खाली आप सुन भर लो, आपका रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छे ढंग से। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं कि मतलब यहाँ भी कर रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर आप फिर भी नहीं सीख पाएंगे तो फिर कहीं नहीं सीख पाएंगे। और यहाँ पर तो डायरेक्ट आप ही की क्लास जो आप खुद पढ़े हुए हैं वही क्लास आपकी मिल रही है यूट्यूब पे। तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे उसको देख सकते हैं कि क्या पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया था, कैसे नहीं पढ़ाया। खाली कुछ ना करो, खाली बस 5-10 मिनट उसको सुन लो जहाँ पर है। अगर आप इतना काम कर लेंगे, कन्फर्म है भूलेंगे नहीं, गड़बड़ाएगा नहीं सिस्टम। क्योंकि माइंड होते हैं कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। हमको चीज़ें कॉन्शियस माइंड में भेजनी होती हैं बस। कॉन्शियस माइंड में जाती कैसे हैं, जब हम 2-3 बार उसी चीज़ को रिवीजन करते हैं। जैसे छोटा बड़ा सिखाया गया होगा, गिनती सिखाई गई होंगी, इतनी सिखा के मार हमारे कॉन्शियस माइंड में कर दी गई। अब वो निकालना भी चाहे निकलेगा नहीं। हो सकता है सीक्वेंस भूल जाओ, अभी आपसे कहने आज से क्या तक सुना तो भूल जाओ, लेकिन अगर हम ये कोई अक्षर लिख दें तो आप नहीं भूलोगे ये का था कि खा था। क्यों? क्योंकि वो आपके कॉन्शियस माइंड में जा चुका है। ऐसी बहुत सी यादें होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपके कॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है, नहीं निकलती। ठीक है, इसलिए बस कॉन्शियस माइंड में भेजने का तरीका यही है, बस 1-2 बार बस हल्के दिमाग से रिवीजन कर लो उसको, वो पहुंच जाएगा आराम से, फिर नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे अगले दिन देखते हैं। कल छुट्टी रहेगी आपकी।